प्रश्न वाली 3.3 देखो, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। जैसे अभी तक हम दो इक्वेशन तो हमको दे रखी थी, ठीक है। हम उससे क्या कर रहे थे, ग्राफ की मेथड से सॉल्व कर रहे थे। ग्राफ बना के जो हमारा कट वाला पॉइंट हो रहा था उसके निर्देशांक को हम कह रहे थे एक्स और वाई आ गया, ठीक। तो ये बहुत सारी विधि हैं। अब अगली विधि आ गई देखो, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। जैसे नाम से ही लग रहा है देखो, प्रतिस्थापन, एक का स्थान दूसरी जगह रखना है हमको। दो इक्वेशन दे रखी है ना हमको, जैसे फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरी है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है कि किसी एक समीकरण से एक्स या वाई किसी भी एक की वैल्यू पकड़ के दूसरे में रख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होता है। देखो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, दूसरी वाली को मान दिया समीकरण 2, ठीक। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ध्यान से देखना, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, एक्स या वाई किसी एक का भी मान रख सकते हैं। एक्स रखो चाहे फिर वाई रखो। तो जैसे समीकरण 1 से मान लो मैंने एक्स रख दिया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 14 है, वाई यहाँ प्लस में तो इधर आके माइनस, यानी वाई माइनस 14 माइनस वाई, ठीक। तो समीकरण 1 से क्या हो गया, एक्स बराबर आ गया 14 माइनस वाई। अब हम क्या लिख देंगे कि एक्स का इस मान को हम क्या रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर किसी एक इक्वेशन से कोई एक चर हमने पकड़ना है और उसका मान निकाल के दूसरे वाले में रख देना है, ठीक है। तो समीकरण 2 में एक्स का मान, अब समीकरण 2 ये है हमारे पास, तो इस वाली को समीकरण 3 मान लेते हैं। देखो हम जो एक्स निकला, तो समीकरण 2 में हम एक्स का मान रख रहे हैं। समीकरण 2 क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे एक्स का, जैसे देखो समीकरण 2 है आपकी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, इसमें एक्स का मान रखना है। एक्स इक्वल टू कितना है, 14 माइनस वाई, ठीक। फिर आ जाएगा ये आपका माइनस वाई इक्वल टू आ गया 4। अब देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ ना, दो चर थे हमारे पास, हमने एक चर का मान अगर दूसरे में रख दिया, तो इस चर का जैसे y में है, अब इसमें भी हमने x का मान ये रख दिया, तो हमारे पास एक ही चर आ गया है, एक चर हमारा वैसे ख़त्म हो गया है ना, फिर आराम से इसका मान निकल जाएगा। तो देखो ये कितना जाएगा 14 माइनस वाई कितना जाएगा -2y इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक। फिर -2y इक्वल टू 4, 14 आ जाएगा -14, यानी कितना आ जाएगा -10। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका -10 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल आओ, 2 पंचे 10, वाई बराबर कितना आ जाएगा 5। अब वाई बराबर 5 तुम रख दोगे समीकरण 3 में, यहाँ से हमारा एक्स निकल आएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे वाई बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें रखोगे देखो तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 14 माइनस वाई की जगह 5, तो 14 में से 5 ये कितना जाएगा 9, ठीक है। तो फिर बस ये आ गया, एक्स भी 9 आ गया और वाई कितना आ गया, अतः एक्स बराबर 9 और वाई बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो ऐसे सॉल्व करना है। वो हमारी ग्राफ विधि थी, ये प्रतिस्थापन विधि है। तो ऐसे करके देखो, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, बहुत सारी मेथड है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, तो ये ज़्यादा सिंपल होगी। ग्राफ बनाने से झंझट से अच्छा ये ज़्यादा सही हो जाएगी ना, तो इसको ध्यान रखना। किसी एक से, किसी भी एक से जो तो आपको सुटेबल लगता है वो निकालो और दूसरे में रख दो, ठीक। अब दो इक्वेशन दे रखे हैं देखो, पहले वाले को हमने फर्स्ट मान लिया, दूसरे वाले को सेकंड मान लिया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान लो ऐसे ही निकाल देती हूँ मैं, एस बराबर कितना आ जाएगा, टी माइनस है तो इधर आके प्लस, यानी 3 + टी, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 1 से एस आ गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से निकाल दिया तो इसका मान 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, ठीक है। तो एस का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना आएगा, देखो एस की जगह हमें कितना रखना है, 3 + टी, तो ये आ जाएगा आपका 3 + टी अपॉन 3 + टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो लॉसअपॉ लेना पड़ेगा। 3 और 2 का लॉसअपॉ आ जाएगा 6, 2 से इसको गुणा करोगे तो 2 × 6, देन 2 से टी को करोगे तो 2t प्लस 3 से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 3t इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक। तो अभी कितना जाएगा, देखो 6 धन 3 और 2 कितना जाएगा 5t बराबर 6 को यहाँ भेज देंगे ना, 6 × 36, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका 5t इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस, ये 6 से प्लस है तो यहाँ के माइनस, आ जाएगा 30, यहाँ से t बराबर आ जाएगा 30/5, 5 × 30, तो t बराबर कितना आ गया 6। अब t बराबर 6 को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। फिर लिख दोगे आप समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 है आपका,
एस बराबर दे रखा है 3 + टी। तो टी का मान कितना आया था हमारा 6, तो टी का मान यहाँ रखोगे तो 3 × 6 बराबर कितना आ जाएगा 9। बस ये सिंपल सी चीज़ है। अतः एस बराबर 9 और टी बराबर कितना आ गया था हमारा 6। तो ये आंसर हो जाए। ठीक है, ऐसे बाकी इसके जितने पार्ट हैं कोशिश करो करने की, जो नहीं आएगा फिर वो पूछ लेना। ठीक है।